वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरो यारों का अब पेपर के मात्र 2 दिन बचे हैं। संडे को पेपर आपका, आज बृहस्पति हो गया है ना, शुक्र शनिचर, शनिवार को तो आप निकल ही जाओगे। तो उसके लिए ये टॉपिक देख के जाना, 8 से 10 सवाल आप सही कर सकते हो। पहले मैं टॉपिक दिखा दे रहा हूँ, फिर एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ भी लेंगे 1 से 2 वीडियो में, जितना भी लगता है। सबसे पहले तो एक ये देख लेना भैया, गर्म झरने हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, हॉट स्प्रिंग्स और स्टेट। और दूसरा टॉपिक है वाटरफॉल, है ना, वाटरफॉल और स्टेट इनको। फिर ऑयल रिफाइनरीज, तेल शोधनशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रो पावर प्लांट, तेल शोधनशाला, एटॉमिक पावर स्टेशन, ये टॉपिक जरूर देख लो अगर भूल गए हो तो। एक टॉपिक है ये बैंक्स वाला, है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक कब, उसकी फाउंडेशन कब हुई। एक ये कंप्यूटर का बहुत बेसिक सवाल है, बिट बाइट किलोबाइट। ये एक सवाल निश्चित ही हर साल आता है हर पेपर में, है ना, चाहे यूपीएसआई का ही आप दोगे, चाहे आरओ किसी भी, तो इसको जरूर देख लो। एक ये इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संस्थान है ना, ये बहुत संस्थान है, भारत के संस्थान। और एक ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, इनसे सवाल निश्चित ही है, चाहे यूपी के रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। एक टॉपिक ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन से स्टेट की कौन सी पेंटिंग है ये। फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाते हैं, और यूपी के फेस्टिवल, ये जरूर आपको देखना है। और एक है भारत के डांस फॉर्म, और कौन सा डांस फॉर्म कौन से स्टेट में चलता है, ये है ना, इसको आपको देखना है। तो इनसे समझिए, इन सब टॉपिक को जो मैंने बताया ना, एक एक सवाल आप पा सकते हो निश्चित ही। और दूसरा ये रीजनिंग के लिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। अभी एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले ऑयल रिफाइनरीज देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको ईयर भी याद रखना है, क्योंकि आरओ में ईयर्स भी पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्त याद करना पड़ेगा आपको, क्या ही कर सकते हैं। तो डिगबोई पता होगा सबको, ये सबसे पुरानी है क्योंकि 1901 में बनी थी, असम में है डिगबोई। इंडियन ऑयल की है, ये सब मत याद रखो, बस इतना ही याद रख लो। अगर एग्जामिनर अब एकदम ही सोच लिया होगा कि नहीं इसको तो सिलेक्शन लेने ही नहीं दूंगा, तो ये भी पूछ लेगा भाई, है ना। तो अभी फिलहाल आप इसी को लेके चलते हैं क्योंकि एग्जाम करीब है। डिगबोई असम में 1901 में बनी थी। ट्रॉम्बे जो है, ट्रॉम्बे बॉम्बे है महाराष्ट्र में, ऐसे याद कर सकते हो। 1954 में बनी है ना, ट्रॉम्बे बॉम्बे महाराष्ट्र 1954, ठीक है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में ही है। भारत पेट्रोलियम भी है यहाँ पे, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, दोनों ही महाराष्ट्र में, ठीक है। और विशाखापट्टनम पता ही है आपको, ऑयल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में भाई, विशाखापट्टनम 1957 में ये बनी थी, 1957 में। नूनामाती, कौन सा नूनामाती असम में है, 1962 में बनी थी। तो इसको भी ऐसे याद रख सकते हो, आसमान से गिरे मिट्टी में मिले, आसमान से जन्मे मिट्टी में गिर गए, मतलब कुछ भी करके ऐसे याद कर सकते हो, है ना। तो नूनामाटी, माटी में मिल गए, आसमान से गिर गए, तो असम नूनामाटी है ना, 1962 में बना असम नूनामाटी ऑयल रिफाइनरी। बरूनी की बात करें, बरूनी बिहार है ना, बी से बरूनी, ऐसे याद रख लो भैया, बरूनी बिहार। गुजरात में कोयाली है ना, कोयाली है गुजरात में, कोयाली ऑयल रिफाइनरी है, ये 1965 में बनी थी। और बरूनी 1964 में बनी थी। कोची केरल में है, कोची केरल में, ये सभी को पता है, बनी कब, 1966 में। तमिलनाडु चेन्नई में है भाई ऑयल रिफाइनरी, तमिलनाडु में 1969 में बनी थी। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, हल्दिया 1975 में बनी, 1975 में। और एक और है बोंगिया गांव, कौन सा, बोंगिया गांव और नूनामती, ये दोनों असम में है। असम में बोंगिया गांव बना था 1979 में, ऑयल रिफाइनरी 1979 में। मथुरा में है उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में है मथुरा की ऑयल रिफाइनरी, 1982 में बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 यूपी के पर्पज से तो याद ही रखो। और असम में एक और है नुमालीगढ़, है ना, नूनामती, नुमालीगढ़ और बोंगाईगांव, ये असम में है, 1999 में बनी थी, 1999 में। जामनगर आप सभी को पता होगा, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है भारत की, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। तो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी में है, कौन सी है, जामनगर की, ठीक है, गुजरात की। फिर करनाल हरियाणा में है ऑयल रिफाइनरी, एक यहाँ पे 1998 में बनी थी। और मैंगलोर, ये भी कर्नाटक में है, 1998 में बनी। पनागुंडी की बात करें, कर्नाटक में ऑयल रिफाइनरी पनागुंडी 99 में बनी है। और पचपद्रा की बात करें, ये राजस्थान में 2013-17 में बन गई थी। और बीना की बात करें, बीना ये मध्य प्रदेश में 2011 में बनी थी। तो ये हो गई आपकी बिहार की, ठीक है। तो असम की सबसे पहले आपको बस 3 जरूर याद रखो, एक नुमालीगढ़ है 1999 में बनी, और बोंगई गाँव है 1989 यानी 1979 में बनी, नूनामती है 1962 में बनी। तो ये ऑयल रिफाइनरी जरूर याद रखो, बहुत ही आसान है। असम की एक और है दिग्बोई, ये सबसे पहले बनी थी 1901 में, है ना। तो असम की तो एक आपसे मैचिंग में ज़रूरी आ सकती है, तो ये तो ज़रूरी याद रख लो, आसान था, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो अब ये लो, अब इसको मैच करके देख लो भाई, है ना। बरूनी, बोंगईगांव, बीना, कोयाली,
कौन कहाँ पे है भाई? तो बी से बिहार, बी से बरौनी अभी बताया ना, बरौनी बिहार हो गया, बोंगईगांव असम हो गया। बीना आपका कहाँ पे है? बीना, वो देखा है ना बीना, मिर्ज़ापुर में है बीना, है ना बाबूजी, बीना, है ना। कोयाली कहाँ पे है आप बता दो? कोयाली हो गया आपका गुजरात और बीना हो गया मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? ए हो जाएगा भाई, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे ही करके एक एक टॉपिक से मैं सारे ही आपको एक एक जो टॉपिक है उन पे एक एक वीडियो दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ऐसे देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरा पेड ग्रुप भी हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी, 26 के लिए भी, आरओ के मेंस की तैयारी भी आप कर सकते हैं। और 2026 की शुरुआत से यूपी पीसीएस की तैयारी 2026 की भी अगर आप करना चाहते हैं एकदम जीरो से, तो उसका भी प्री प्लस मेंस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो चल रहा है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं चीज़ों को।